बात हो रही है अन्य 249 और कराची में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट, और फिर ये भी कि ज़िमनी इंतखाबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्यों ये एक चैलेंज है, और फिर क्या वाकई ये कोई म्यार हो सकता है परफॉर्मेंस का। कुंडी साहब, ये जो ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी उसको जरा रिस्पॉन्ड कर दीजिए कि क्या वाकई पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत जो है वो रुकावट है कराची में इस वक्त, जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर कुछ करना चाहती है, उनका कहना वो तो कर चुके होते या कर रहे होते अगर आप लोग रुकावट ना बनते। देखें मेरे भाई अली मोहम्मद खान साहब ने या आपने जो बात की कि वफाकी हुकूमत बहुत कुछ करना चाहती है और सूबाई हुकूमत में रुकावट है, तो ये बिल्कुल सरासर ज्यादती है इस बात का कहना। मैं आज इस फोरम से जो नुमाइंदे पीटीआई के हमारे भाई बैठे हुए हैं, मैं उनको सूबाई हुकूमत की तरफ से पूरी गारंटी देता हूं कि वफाक जो कुछ भी करना चाहती है में और अच्छा करना चाहती है, ये नहीं कि अस्पताल छीने या हमारे जो अच्छे काम उनको छीन के फेडरल को ले जाए, वो नहीं, बल्कि अच्छे काम करें, पॉजिटिव काम करें, हमारे सूबे के लिए करें, पाकिस्तान के लिए करें, हम उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन आप इसका तो बहाना बना रहे हैं कि सिंध में ये चीज है, तो बाकी पाकिस्तान में आपने कौन से कमालात दिखा दिए हैं? बाकी पाकिस्तान में तो मुझे बता दें, एक ही असास प्रोग्राम कहते हैं। अब चीज ये है कि अब आप देखें कि जो सूरत हाल इस मुल्क की है, अब जिस तरीके से जिस पैंडेमिक से हम गुजर रहे हैं, अफसोस की बात यह है कि हमारी जो वफाकी हुकूमत है, हमारे जो यहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो पूरे मुल्क को यह तो ये था कि एक एपीसी होती या जॉइंट सेशन होता और एक आवाज जाती, लेकिन उल्टा आप देखें यहाँ पर सूरत हाल ये है कि वज़ीर आज़म साहब को कोरोना होता है तो अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे केपीके के जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, जो कि हमारे लिए रोल मॉडल हैं, वो जाके रेस्टोरेंटों में जो है अफ्तार डिनर्स कर रहे हैं। गरीब आदमी के लिए रेस्टोरेंट बंद है, लेकिन इस मदीने की रियासत में अमीर आदमी के लिए और वजीर के लिए रेस्टोरेंट खुला है। अब ये बोलेंगे हमने कार्रवाई के लिए, उसके अगर ये गरीब आदमी होता तो अभी जो है वो जेल के थाने में जेल के पीछे होता, लेकिन ये क्योंकि वजीर है, उमरा है, मदीने की रियासत है, तो वो आराम से गुजर रहा है। ये हमारा रोल मॉडल है सूबे के, जिसमें हम कह रहे हैं कि हमारी शरह रोजाना बढ़ रही है खुदा न खास्ता, और हम इस पैंडेमिक में सफर कर रहे हैं, लेकिन हमारा रोल मॉडल हमारे ये काम कर रहे हैं। तो हम क्या क्या चीज आपको बताएं, क्या चीजें इस मतलब है। आप सिंध में आपने अरबों रुपए के वादे किए हैं, आप वो तो छोड़ दें, आपने हैदराबाद यूनिवर्सिटी का तो इफ्तिताह भी कर दिया था प्राइम मिनिस्टर हाउस में। वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, मुझे बता दें उसका नाम क्या है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी कहाँ पर है। तो ये चीजें ऐसे अपनी नाकामी सिंध हुकूमत पे डालना, ये सरासर ज्यादती होगी, ये चीजें नहीं है। आप ज़िमनी इलेक्शंस में देखें जिस तरीके से पीटीआई को हर इलेक्शन में जो है वो हार नसीब हो रही है, तो ये इनके करतूतों की वजह से है। जब फ्री एंड फेयर जनरल इलेक्शन होगा तो फिर आप देखेंगे कि उस पर क्या होता है। तो ये तो सिर्फ जो है ट्रेलर चल रहा है ज़िमनी इलेक्शंस में। यही बात हम जो पीडीएम की बात है, कुंडी साहब अब जरा एक मिनट दीजिएगा। मैं अली भाई, ये क्या मामला क्या है? ये देखिए, एक हुकूमत के लिए टाइम तो सोचने की बात तो जरूर है। बुकरम वाला इलेक्शन आप जीते, लेकिन उसके अलावा जो सेनेट इंतखाबात से पहले सिंध के अंदर बाकी इलेक्शन हुए, फिर नौशहरा, वजीराबाद, डस्का, यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो जीती नहीं इलेक्शन। तो ये आप ये पैर दर पे अगर एक आधा हल्का होता तो वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कैंडिडेट का बड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन क्या ये पैटर्न एक बनता जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज़िमनी इंतखाबात में? नहीं, हम जो है ज़िमनी इंतखाबात कुछ तो हम जीते भी हैं, खासकर जो एक कुरम का था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। जो एक सेटबैक था हमारे लिए वो नौशहरे का था, जो जाहिर है पार्टी के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से ज्यादा उसका इशू था, क्योंकि जितना काम उस इलाके में हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा के बहुत कम इलाकों में हुआ होगा। परवेज खान खटक साहब ने बड़ा काम किया है वहाँ पे, लेकिन जाहिर है जब पार्टी के अंदर कुछ इशू इस तरह के आ जाते हैं, जो सबको शायद पता है, उस पर टाइम भी नहीं ज्यादा मैं बात करूँ। अब ये जो सीट है कराची की, ये देखें, ये कोई पार्टी इस तरह क्लेम नहीं कर सकती। हमने उसको अल्लाह के करम से, अल्लाह ने हमें जिताया 2018 में। यहाँ जावेद अब्बासी साहब ने बात की कि शहबाज साहब जो है वो हारे, तो उनको हराया गया, कुछ हुआ, तो शहबाज साहब उसको लेके चलते हैं, अदालतों में लेके चलते हैं। वो तो मुल्क से बाहर चले गए, आप अपने केसेस को लेके चलते हैं ना, अदालतों पे तो एतमाद है ना आपको, क्यों नहीं आप अपने केसेस को परसू किया? हमारे जितने मेन केसेस थे 2013 से 18 तक हम लगे रहे। वो उस्मान डार बेचारा लगा रहा, सुप्रीम कोर्ट में लगा रहा, और इसी वजह से आपने देखा कि 2/3 अक्सरियत की मुस्लिम लीग नून से अल्लाह के करम से हमने पंजाब में सीटें उस जमाने में निकाली। बाई इलेक्शंस में आपकी मुल्तान की सीट जावेद हाशमी साहब की, जब वो पार्टी छोड़ के चले गए और वो जब दोबारा उधर री इलेक्शन हुआ
वो अल्लाह ताला के करम से पीटीआई को अल्लाह ने इज्जत दी। आमिर डोगर साहब उस जमाने में हमारी सपोर्ट से जीते। उसके बाद वहाँ लोकल लाहौर से हमारी सीटें निकली। बड़ी मुश्किल से मियाँ साहब जो है अपनी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, कुलसूम बीबी की, वो सीटें लोग बड़ी मुश्किल से बचा पाए। हालांकि वहाँ नीचे सीटें जो हैं वो हमने निकाली, वो बड़ी मुश्किल से सरदार अयाज सादिक साहब जो अपनी सीट वहाँ। तो ये होता है बल्दियात में और बाई इलेक्शंस में। बाज़ औक़ात आपकी जो रूलिंग पार्टी हो जीतती भी है, हारती भी है, लेकिन ये वाली जो सीट है ये कोई क्लेम नहीं कर सकता कि हमारी कोई बहुत पुरानी सीट है। यहाँ अपॉर्चुनिटी ओपन है। और यहाँ मैं एक और बात बता दूं, ये कुंडी साहब मेरा बड़ा भाई है, बड़े बढ़ के आज दावे कर रहे हैं। जो मैं कहना चाहता हूँ भाई, आप पीपल्स पार्टी में नून लीग तो जो करे सो करे, लेकिन मैं आपसे ये सवाल यहाँ पे रखना चाहता हूँ कि हमारा तो चलो टर्म है, 2 साल हमारे हुए हैं हुकूमत में, 2.5 साल हुए हैं, और वहां मैं नहीं समझता, मैं सारा ब्लेम नहीं डालता पीपल्स पार्टी पे। चलो मैं कहता हूँ हमारा भी उसमें गुनाह है कि हम आपस में अच्छी कोऑर्डिनेशन नहीं कर सके अभी तक, कि वहां ज्यादा काम हो, सूबाई हुकूमत भी ताउन करे। लेकिन आप पे तो क्वेश्चन मार के भाई, आप वहां पता नहीं कब से सिंध में हुकूमत में है, एक कौमी असेंबली की सीट का एक इलाका जो है, वहां आप अपने परफॉर्मेंस की बुनियाद पर एंटर नहीं हो सकते। वहां कभी आपसे पीटीआई जीतती है, कभी कोई और जीतता है। अभी भी इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला के करम से यहाँ पे अल्लाह इज्जत देगा, लेकिन क्वेश्चन मार्क सब पे हैं। मैं समझता हूँ बेहतर पता है क्या है, बेहतर ये है, ये मेरा नुक्ता ले लें, बेहतर ये है कि हम अपने गिरबान में झांकें कि अगर हमारा कहीं वोट बैंक बड़ा है तो हम उस पर ज्यादा मूंछों को ताव ना दें, बल्कि उसको और बढ़ाएं, और जहां कम हो रहा है तो अपने गिरबान में झांकें। पीपल्स पार्टी अपने आप पे क्वेश्चन करे कि आपकी सिंध में पता नहीं कब से हुकूमत, मैं तो भूल ही गया हूँ कब से है, और एक सीट आप जीत नहीं पा रहे। अभी तो तीसरी तो हुकूमत है, अभी ये तीसरी लगातार हुकूमत तो है, लगातार हुकूमत है। मुस्लिम लीग नून का मैं ये जरूर कहूंगा, मुस्लिम लीग नून का मैं ये जरूर कहूंगा कि बदकिस्मती से वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान को बनाने वाली जमात थी, जो एक मरकजी जमात हुआ करती थी, इनके लीडर मियाँ साहब की वजह से वो जमात अपर पंजाब की होकर रह गई। कराची तो कभी इनके पॉलिसीज का मैबर ही नहीं रहा। वो तो कराची वो कहते हैं कि हमारी मकबूलियत की वजह ये है अली भाई, वो कहते हैं कि हमारा बयानिया हमारी मकबूलियत की वजह, ये मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो है वो कहा जाता रहा है कि हम इलेक्शन जो है वो शायद मियां साहब के बयानी की वजह से, बयानिया ये बगैर अरब में उन्होंने बहा दिया है। पीडीएम जो है खुद लाइन लग गई है, जो उन्होंने किया है अपने एलआई के साथ, ये जो उन्होंने किया है कि इन्होंने जो पीपल पार्टी के साथ किया, ऐसा तो कोई दुश्मन भी किसी दुश्मन के साथ ना करे। मतलब वो भी इतना बीच चुराए किसी को बदनाम नहीं करता। किसने किया है आपके ख्याल में? पीटीआई ने किया, पार्टी ने किया। आज जो इन्होंने बाल माल बनाए हुए, एक दूसरे के लिए बड़ा प्यार आ रहा है इन दोनों भाइयों को। इनसे पूछे ना इन लोगों ने अपनी जमातों के साथ और पीटीएम के साथ क्या किया है। ये जिस तरीके से इनको कॉजें दी हैं, ये कोई एलाइज इस तरह करते हैं। अच्छा, आज तो पूरी उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान उन्होंने आज फिर कहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो वापसी की ख्वाहिशमंद है। बट वो मैं कुंडी साहब से पूछता हूँ, बट पहले अब्बासी साहब, ये ताने अभी भी आपको सर सुनने पड़े हैं पीडीएम वाले? एक तो अली मोहम्मद साहब का जो गुस्सा है वो यकीनन इस तरह का जब भाई इलेक्शन हो रहा हो और इस तरह की हार हो, तो ये मैं तवक्को करता था कि वो गुस्सा जरूर निकालेंगे। बेहतर होता कि वो ये अपनी कारकर्दगी बताते कि कराची में हम ये नाकामी रही है, पंजाब में हम डिलीवर नहीं कर सके। बाज़ दफा सियासत में ऐसा होता है, जिस तरह नहीं डिलीवर कर सके, जो लोग कौम से वादे किए थे पूरे नहीं कर सके। होता ये है कि कुंडी साहब भी पॉलिटिक्स करते हैं, मैं खुद भी कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स हम करते रहे सारा माना। हमें पता है कि जिसकी सीट होती है, जो पहले से जीता होता है, उसके ज्यादा इम्कानात होते हैं हमेशा बाई इलेक्शन में। और अगर जहां भी बाई इलेक्शन हो रहा है वहां पोजीशन जीत रहे थे, इसका ये बिल्कुल वाज़ेह इससे इंडिकेशन है कि जो 2018 के इलेक्शन हुए थे वो इलेक्शन मैनेज थे। आरटीएस किस तरह बैठा था, वो इलेक्शन किस तरह जितवाए गए। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते तो रिजल्ट वही होता जो अभी आ रहा होता। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान की आवाम जो है, उनका फैसला जो है, इतने 2.5 सालों में किसी जमात के ऊपर इस तरह लोगों का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है, वो आज इस जमात के लिए बड़ा सोचने का इम्कानात है। बड़ा के जो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ ये लोग जीत के आए थे, इन्हें वोट मिली थी, कराची से मिली थी या बाकी शहरों से मिली थी, वो वोटर मायूस हो गया है। वो वोटर को जो पिक्चर दिखाई गई थी, जो उसे कहा गया था कि दुनिया की बड़ी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, जो कहा गया था कि हम कर्जे नहीं लेंगे, जो कहा गया था हम यूनिवर्सिटियां बनाएंगे, जो कहा गया था गवर्नर हाउस गिरा देंगे, जो कहा गया था कि हमारे पास बेस्ट इकोनॉमी की टीम है, वो सिर्फ टीम है जिसको आज तीसरे दिन एक वजीर हटाया जा रहा है, एक और लगाया जा रहा है।
अगर लोगों को से ट्रांसफर पोस्टिंग करने से, कि लोगों को चोर और डाकू कहने से, लोगों पर झूठे और सच्चे केस बनाने से आपकी कारकर्दगी नहीं बेहतर होती। ये अवाम में जाके आप नहीं कह सकते कि मैं इसलिए आज इलेक्शन दोबारा लड़ने के बाद मैंने सबसे ज्यादा टीवी पे गाली दी है, मैंने सबसे ज्यादा लोगों को चोर और डाकू कहा है, मैंने सबसे ज्यादा लोगों के ऊपर केसेस बनाए। चले ये बाजी साहब, ये तो परफॉर्मेंस का आपने बता दिया, मगर वो साथ सर जावेद अब्बासी साहब सर, साथ ये भी पीडीएम ऑपोजिशन की सियासत सर क्या है? और आज जो मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि पीपल्स पार्टी वापसी की ख्वाहिशमंद है, क्या दोबारा इकट्ठे हो सकते हैं या नहीं? ये बड़ी सियासी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमें उनकी कदर है, हमें यकीन है कि इंशाल्लाह हमने पहले भी जमहूरियत के बहाली के लिए जदोजहद की है, फिर पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर भी हमें जो अवाम के बड़े मसाइल हैं वो सब ने मिलकर उसकी निशानदेही की है। कोई हमारा ओपिनियन में डिफरेंसेस जरूर आया है, कुछ मिसट्रस्ट भी हमारे दरमियान पैदा हुआ है। मुझे यकीन है कि हमारी लीडरशिप इंशाल्लाह बैठकर उसको भी ब्रिज करेगी। ओपिनियन जाहिर है बड़ी सियासी जमातें, इनकी अपना अपना एक व्यू है, अपनी अपनी इनकी एक सोच है, हर चीज पे हम इकट्ठे नहीं हो सकते, लिहाजा कुछ चीजों पर हम एग्री होंगे, कुछ पे नहीं भी होंगे। एक बात पे हम एग्री है कि हुकूमत डिलीवर करने में नाकाम हो गई है, इस मुल्क के मसाइल हल करने में नाकाम हो गई है। जितनी देर ये हुकूमत रहेगी, ये इस मुल्क में मसाइल जो है वो बढ़ते रहेंगे, उस पर हम बिल्कुल एग्री हैं।